हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में व्यू मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे डबल क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ कोई पिक्चर ली, जैसे कोई पिक्चर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैंने जैसे कंट्रोल एन में करके आपको मोड बताया था, फाइल में जाके ऑटोमेट में भी मोड बताया था आपको यहाँ, और मैंने यहाँ आपका इमेज में भी मोड बताया था कि हम कौन कौन से मोड पे काम करते हैं। तो वही चीज़ हमारी व्यू मिनी बार में है। तो जैसे ये हमारा है वर्किंग सी एम वाई के, तो मैं सी एम वाई के में काम कर रहा हूँ जैसे। तो ये अलग अलग मोड हैं। मैं अगर कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो अपने हिसाब से कोई सेटिंग शो कर सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो एक एक करके मैं इसको आपको दिखाऊंगा। तो जब आप यहाँ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर आप व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है। तो अलग अलग स्टाइल है कि हम किस स्टाइल से अपनी इमेज में वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ऐसा स्टाइल आ रहा है आपका कुछ। तो इसमें अलग अलग मोड हैं जिस पे भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं। इसमें सबसे जो बेस्ट है वो 100% हम इस वर्क पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह के कलर फिल होके आते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा ये है कि जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा और क्लियर दिखाई दे रहा है आपका इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस स्टाइल पे आप काम करना चाहें उस स्टाइल पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ जाता हूँ, जैसे ये हमारा होता है वीडियो के लिए। तो जैसे हमारे पास 64 GB 3264 बिट की विंडो है, तो इसमें ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारा पिक्सल्स के लिए कि हम इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो फाइल में गए कंट्रोल एन, जैसे हम जो यहाँ करते थे आपका तो फिल्म एंड वीडियो, तो ये साइज यहाँ शो करता था इस तरीके से। वही चीज़ हमारी यहाँ शो कर रहा है कि हम पिक्चर बना चुके हैं और हमें उसका साइज कम ज़्यादा करना है। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा शो कर सकते हैं कि कितना साइज आपको विथ कम ज़्यादा लेनी है, आप ले सकते हैं। इसके बाद इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से पहले जैसे इफेक्ट आ जाएगा जैसे पहले था आपका। अब जैसे जूम, मैंने इस पर क्लिक किया तो कंट्रोल प्लस जूम करने के लिए मैंने बताया था, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए बताया था आपका। ये फिट ऑन स्क्रीन, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर है, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है आपका फिट करके आपका। इसके बाद हमारा चलता है जैसे कंट्रोल वन। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से दिखाता है जूम करके, तो पूरा क्लियर दिखाएगा आपका इस तरीके से। अगर हम करते हैं इसकी 200% जूम पे मुझे काम करना है तो 200% जूम शो करेगा। तो इनको एक एक करके आप खुद शो कर सकते हैं। फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, अगर मैं फाइल में जाके कंट्रोल एन करता हूँ और मैंने यहाँ जाके कोई आर्टबोर्ड शो किया, आर्टबोर्ड पे मैं काम करता हूँ कोई, तो ये क्या करेगा, जब आप यहाँ से कोई आर्टबोर्ड शो करेंगे लेंगे तो ये ओपन हो जाएगी सीट। तो विंडो ये व्यू में जाके ये आर्टबोर्ड के लिए आपका। इसके बाद जैसे मैंने इसमें किया कंट्रोल माइनस, ये कंट्रोल माइनस हो गया आपका। अगर मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ तो इस तरीके से पूरा का पूरा साइज शो करेगा, दिखाई देगा आपका। तो ये कुछ सेटिंग है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। ये प्रिंट साइज के लिए कि प्रिंट में इस तरीके से साइज आपका आएगा आपका इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। ये ऐप मैंने बताया था, ऐप फुल स्क्रीन करने के लिए इस तरीके से फुल स्क्रीन करेंगे। मैं आपका कीबोर्ड से ही बताता हूँ, ओनली मैं ऐप करता हूँ तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, सारे टूल्स चले जाएंगे। ऐप करेंगे तो सारे टूल्स शो कर देगा, आ जाएगा। तो व्यू में जाके ये टूल्स हैं आपकी, सेटिंग है आपकी। अब जैसे ये कंट्रोल एच है, इसका काम है किसी चीज़ को हाइड करना। जैसे ये रूलर है आपके, मैं रूलर लेके आ रहा हूँ, तो इनको अगर आपको हाइड करना है तो आप व्यू में ही जाएंगे। मैंने किया कंट्रोल एच, ये हाइड हो जाएगा इस तरीके से। व्यू व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद मैंने किया इसमें कंट्रोल एच, तो शो हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रूलर को शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई स्लाइस शो किया, कोई स्लाइस लिया, जैसे मैं कोई स्लाइस टूल्स ले रहा हूँ, तो जैसे ये स्लाइस टूल्स से इस तरीके से स्लाइस टूल्स लिया। तो रूलर्स है, स्लाइस टूल्स हैं, इस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं कंट्रोल टी वाली हैं आपकी, तो उसके लिए यहाँ शो कि हमें क्या चीज़ शो करनी है। जैसे मैं इस ग्रिड लाइन पे काम कर सकता हूँ। आप यहाँ व्यू में अगर इसकी सेटिंग आपको कम ज़्यादा करनी है तो एडिट में जाके मैंने बताया था पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग के लिए, यहाँ से सेटिंग आप कम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि मुझे गाइडलाइन का कलर कौन सा चाहिए। जैसे ये कलर आ रहा है आपका, अगर आप यहाँ कलर चेंज करते हैं, जैसे मैंने किया रेड, तो वो रेड शो कर देगा इस तरीके से। तो ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग है जो आप वहाँ से कर सकते हैं। व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद शो में गए, मैंने ग्रेड पे क्लिक किया तो ये ग्रेड लाइन चली जाएंगी। ये जो रूलर्स है आपका, अब हम क्या करते हैं, व्यू में गए, शो में गए, मैंने किया गाइडलाइंस, जो कंट्रोल आर्स की गाइडलाइन ले रखी है उसको हाइड करने के लिए इस तरीके से उसको उसको आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। वही चीज़ ये यहाँ शो कर रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं आपका। इसके बाद व्यू में गए, शो पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने किया यहाँ जाके सिलाइस, तो सिलाइस वाला जो गाइडलाइन है उनको आप हटा सकते हैं। शो में जाके मैंने किया यहाँ जाके सिलाइस पे क्लिक, तो ये गाइडलाइंस स्लाइस वाली आ जाएंगी। इस तरीके से आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं व्यू में जाके। अगर मैं कंट्रोल एच करता हूँ तो ये रूलर और जो स्लाइस वाली गाइडलाइन थी ये यहाँ से भी आप हटा सकते हैं इस तरीके से।
इसके बाद हमारा चलता है कंट्रोल आर रूलर। रूलर लाने के लिए व्यू में जाके कंट्रोल आर करते हैं तो रूलर ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये रूलर के लिए कमांड है आपका। तो अब जैसे मैंने इसमें किया, जैसे इस तरीके से गाइडलाइंस है कि हमने कौन कौन सी गाइडलाइन ले रखी है उसके बारे में ये यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस तरीके से मैंने किया यहाँ लोक। लोक से पहले मैं दिखाता हूँ, जैसे ये जो गाइडलाइन है इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, टॉप बॉटम कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने इसको यहाँ इसको टॉप बॉटम किया इस तरीके से। अगर मैं इसको लाइन को लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैंने किया लॉक, ये लॉक लग जाएंगे, ये हिलेंगे नहीं यहाँ। तो व्यू में जाके अगर आप करते हैं यहाँ जाके क्लियर, तो यहाँ जाके ये क्लियर हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने किया यहाँ जाके जैसे F12, मैं F12 करता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया, व्यू में जाके जैसे ये है न्यू गाइडलाइन, मैंने इस पर क्लिक किया। मुझे लेफ्ट से राइट से कहाँ से लेके आनी है, अगर आप कहते हैं कितने मार्जिन हमें काम करना है, मैंने किया 10 मार्जिन के हिसाब से काम करना है। तो ये इस तरीके से कोई रूलर शो कर देगा। कंट्रोल माइनस करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये आ गया होगा। इस तरीके से कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये शो कर रहा है यहाँ इस साइड से लेफ्ट से आपसे। व्यू में जाके तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। व्यू में गए, हमने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, तो ये शो करता है कि हमारा, जैसे मैंने किया 2, तो ये जैसे मैगजीन होती है तो उसमें लेफ्ट राइट होता है इस तरीके से। तो टैग शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन देने के लिए। तो अगर मैं यहाँ शो करता हूँ, जैसे मुझे करना है 10, तो ये 10 पॉइंट आ जाएंगे, तो यहाँ 10 पॉइंट का गैप आ गया इस तरीके से। अगर हम यहाँ शो करते हैं तो टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से आप शो कर सकते हैं। ये कॉलम है, ये रो है कि हम रो के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, कॉलम के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे गाइडलाइन के लिए थे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। लॉक स्लाइस आप लॉक कर सकते हैं, क्लियर स्लाइस क्लियर कर सकते हैं आप। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये व्यू विंडो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सब सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है जो स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़, जैसे F1 से हेल्प होती है, F2 से कट होता है, F3 से कॉफ़ी होती है, F4 से पेस्ट होता है, ETC। इस तरीके से आप कुछ भी शो कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि अगर मान लो आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत होती है, चलता नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जब भी दिक्कत आ रही है, तो जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ गया और मैं यहाँ फोटोशॉप ओपन करता हूँ, तो मैं कीबोर्ड की हेल्प से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल ऑल्ट दबा के और उस फोटोशॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैसेज आएगा उस पर यस करना होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से जब हमने स्टार्टिंग में फोटोशॉप इंस्टॉल किया है वो वाली सेटिंग आ जाती है, तो आपकी कमांड ओपन हो जाती है, चल जाती है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर जब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, उस फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे। तो ये बहुत ही लास्ट चीज़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जब ऐसी दिक्कत कुछ हो आपका। नहीं तो आप एडिट में जाके भी सेटिंग शो कर सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो। आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।